क्या हाल है डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। आज के इस लेक्चर में हम सेंटेंस स्ट्रक्चर के रूल्स को डिस्कस करेंगे। आईबीए ने जो है मैट्रिक कैटेगरी की जो टेस्ट है उसकी डेट दे दी है और जल्द ही ग्रेजुएशन कैटेगरी की भी टेस्ट होगी और जूनियर साइंस टीचर की भी टेस्ट होगी। तो उस हवाले से ये जो लेक्चर है आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगा। आईबीए की जो टेस्ट होती है उसके इंग्लिश के अंदर इंग्लिश सेक्शन में सेंटेंस स्ट्रक्चर का एक पोर्शन होता है और सेंटेंस स्ट्रक्चर के पोर्शन के क्वेश्चंस को अच्छे से सॉल्व करने के लिए आपने 3-4 चीजें हैं जो अच्छे से पढ़ लेनी होती हैं। वो कौन सी चीजें हैं? एक तो जो है आपको यूजेस पता होने चाहिए टेंसेस के, दूसरा एक्टिव एंड पैसिव वॉइस का आपको जो है कॉन्सेप्ट होना चाहिए, तीसरा नरेशन का और चौथा कंडीशनल सेंटेंसेस का। तो 3 टॉपिक्स जो हैं आज मैंने इस लेक्चर में कवर कर दिए हैं, यूजेस ऑफ टेंसेस, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस और कंडीशनल सेंटेंसेस। बाकी नरेशन को जो है हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। पहला हमारे पास है माय फ्रेंड ब्लैंक टू जिम डेली। मेरा दोस्त रोज जिम जाता है। अब डेली जो वर्ड यूज किया है मैंने यहाँ पर वो हैबिट को शो कर रहा है। किसे? हैबिट को। अब जब भी आपके पास सेंटेंस में कोई हैबिट या कोई एक ऐसा एक्शन जो है दिया गया हो जो कोई बंदा रूटीन में करता हो, तो रूटीन और हैबिट वाले एक्शंस को हम प्रेजेंट सिंपल टेंस में एक्सप्लेन करते हैं। और प्रेजेंट सिंपल टेंस का रूल ये होता है कि उसके सेंटेंस में फर्स्ट फॉर्म यूज होती है वर्ब की। अब हमारे पास 2 ऐसे वर्ब्स हैं जो फर्स्ट फॉर्म में हैं, एक गोज है और दूसरा गो है। अब ये जो सब्जेक्ट है हमारा सिंगुलर है, माय फ्रेंड, इसलिए इसमें जो वर्ब यूज होगा वो भी सिंगुलर होगा। तो गोज जो वर्ब है वो सिंगुलर वर्ब है। तो ये सेंटेंस कंप्लीट कैसे होगा? माय फ्रेंड गोज टू जिम डेली। ठीक है। अगर ये प्लूरल होता, माय फ्रेंड्स होता, तो हम गो यूज करते क्योंकि गो जो है प्लूरल वर्ब है। ठीक है। तो बी जो है करेक्ट चॉइस है। अब आपने 2 चीजें मेमोराइज करनी है कि अगर कोई भी हैबिचुअल एक्शन हो, कोई हैबिट बताई गई हो या कोई रूटीन वाला एक्शन बताया गया हो, तब हम प्रेजेंट सिंपल टेंस यूज करेंगे। और अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब भी सिंगुलर लगाएंगे। गोज हो गया, किक्स हो गया जैसे, या सेंड्स हो गया। ठीक है। जब भी हम किसी वर्ब के साथ SAIS लगाते हैं तब वो वर्ब सिंगुलर बन जाता है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है द सन ब्लैंक इन द ईस्ट। सूरज जो है वो मशरिक से निकलता है। अब ये जो है एक फैक्ट है या यूनिवर्सल ट्रूथ है। ठीक है। नेचर का जो है एक ट्रूथ है कि जो सूरज है वो मशरिक से बाहर निकलता है। तो जब भी आपके सेंटेंस में एक यूनिवर्सल ट्रूथ हो या फैक्ट हो तो उसे हम प्रेजेंट सिंपल टेंस में एक्सप्लेन करते हैं। अगेन प्रेजेंट सिंपल टेंस में जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो है यूज होती है। तो इज राइजिंग कंटिन्यूअस फॉर्म में नहीं यूज होगा, रोज सेकंड फॉर्म में यूज नहीं होगा, हैज राइज इन थर्ड फॉर्म में यूज नहीं होगा। सी जो है करेक्ट चॉइस है, राइजेस फर्स्ट फॉर्म है वर्ब की। ठीक है। तो जब भी आपके पास यूनिवर्सल फैक्ट हो तब आप प्रेजेंट सिंपल टेंस का वर्ब यूज करेंगे। एक और एग्जांपल आपको दे देता हूं, द सन सेट्स इन द वेस्ट, या फिर द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। तो जो भी फैक्ट होते हैं नेचर के उन्हें हम प्रेजेंट सिंपल टेंस में एक्सप्लेन करते हैं। आगे है आई ब्लैंक अ मूवी नाउ। मैं इस वक्त जो है मूवी देख रहा हूं। अब जब भी आपके सेंटेंस में नाउ आ जाए या एट द मोमेंट आ जाए या एट दिस मोमेंट आ जाए, तब आप समझ लें कि जो एक्शन है वो इस वक्त जो है चल रहा है। और जब कोई एक्शन इस वक्त, जिस वक्त हम बोल रहे हैं, चल रहा हो, तब जो वर्ब यूज करते हैं या टेंस जो यूज करते हैं वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस यूज करते हैं। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस के हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं इज, एम और आर। और वर्ब की जो है फोर्थ फॉर्म जो है यूज होती है प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, यानी कि इंग फॉर्म यूज होती है। तो अब देखें, वॉच जो है फर्स्ट फॉर्म है वो यूज नहीं होगा, वॉचिंग फोर्थ फॉर्म है मगर इसके साथ कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है, इसलिए ये भी यूज नहीं होगा। एम वॉचिंग करेक्ट ऑप्शन होगा, आई एम वॉचिंग अ मूवी नाउ।
तो बात ये याद रखनी है, अगर सेंटेंस में नाउ, एट दिस मोमेंट या एट द मोमेंट आ जाए तब हम वर्ब प्रेजेंट कंटिन्यूअस में रखेंगे, ठीक है, क्योंकि जो भी एक्शन इस वक्त चल रहा है उसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस में एक्सप्लेन करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट, आई हैव जस्ट ब्लैंक माई मील, मैंने अभी अभी खाना खाया है। अब जब भी आपके पास सेंटेंस में आई के बाद हैव आ जाए या हैज आ जाए, उसके साथ आपसे पूछे कि कोई वर्ब लगाओ, तो आप वर्ब जो है उसकी थर्ड फॉर्म लगाएंगे, ठीक है, क्योंकि ऐसे सेंटेंसेस होते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के, हैव और हैज आ जाए और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के हेल्पिंग वर्ब होते हैं हैज या हैव, और हैज या हैव के साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। अब ईट फर्स्ट फॉर्म में यूज नहीं होगा, एट सेकंड फॉर्म में यूज नहीं होगा, ईटन थर्ड फॉर्म में यूज होगा, ठीक है। आई हैव जस्ट ईटन माई मील। उसके बाद नेक्स्ट है दे ब्लैंक टू द पार्क येस्टरडे, वो कल जो है पार्क गए। अब येस्टरडे एक ऐसा एडवर्ब है जो पास्ट टाइम को इंडिकेट करता है। ऐसे दूसरे भी होते हैं जैसे कि अगाउ, ठीक है, हो गया, या लास्ट मंथ, लास्ट वीक, ऐसे जो एडवर्ब्स हैं पास्ट टाइम को इंडिकेट करते हैं, ठीक है। अब जब भी किसी सेंटेंस में पास्ट टाइम वाला एडवर्ब आ जाए, जैसे कि येस्टरडे, अगाउ, लास्ट मंथ, लास्ट वीक, 2 years अगाउ, तब आप जो वर्ब रखेंगे वो पास्ट सिंपल में रखेंगे, क्योंकि ऐसे एक्शंस जो पास्ट में हुए और उनका टाइम भी हमें बताया गया है कि वो पास्ट में कब हुए, ऐसे पास्ट एक्शंस को हम पास्ट सिंपल में रखते हैं। और पास्ट सिंपल के सेंटेंस के अंदर जो है जो वर्ब की फॉर्म यूज होती है वो सेकंड फॉर्म यूज होती है। अब देखिए गो जो है वो फर्स्ट फॉर्म है, हैव गॉन थर्ड फॉर्म है, विल गो फर्स्ट फॉर्म है, वेंट जो है एक सेकंड फॉर्म है, तो ये जो है करेक्ट हो जाएगा। इसकी एक और एग्जांपल देता हूं, जब भी आपके पास पास्ट टाइम ऑफ एडवर्ब हो सेंटेंस में तो आप पास्ट सिंपल में उस सेंटेंस को लिखेंगे, जैसे कि शी बेक्ड अ केक लास्ट वीक, ठीक है, तो बेक्ड अ केक होगा, बेक नहीं होगा, विल बेक या हैव बेक्ड नहीं होगा। उसके बाद नेक्स्ट है सारा ब्लैंक कटिंग पोटैटोज फॉर 2 hours, सारा जो है 2 घंटों से जो है पोटैटोज को कट कर रही है। अब एक एक्शन है जो 2 घंटों से हो रहा है, 2 घंटे पहले स्टार्ट हुआ और अभी तक चल रहा है। ऐसा एक्शन जो पास्ट से शुरू हुआ और अभी तक चल रहा है टिल प्रेजेंट, उसे हम एक्सप्लेन करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। अब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं हैज बिन और हैव बिन। सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ हैज बिन लगता है, जैसे कि हो गया ही, शी, इट, या कोई नेम, और प्लूरल के साथ प्लूरल लगता है, जैसे कि आई, वी, यू, दे। उसके साथ साथ वर्ब की फोर्थ फॉर्म यूज होती है, ठीक है। अब सारा जो है सिंगुलर सब्जेक्ट है, फोर्थ फॉर्म भी ऑलरेडी दी हुई है, अब हमें जस्ट हेल्पिंग वर्ब चूज करना है, तो हेल्पिंग वर्ब कौन सा होगा, हैज बिन होगा, क्योंकि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। उसके बाद नेक्स्ट है आई शैल ब्लैंक अ केक टुमारो, मैं कल एक केक जो है तैयार करूंगा। अब ये जो है फ्यूचर सिंपल का सेंटेंस है, हमें वर्ब जो है करेक्ट वर्ब लगाना है। फ्यूचर सिंपल के जो सेंटेंस है उसमें जो वर्ब की फॉर्म यूज होती है वो फर्स्ट फॉर्म यूज होती है, तो बेकिंग फोर्थ फॉर्म में यूज नहीं होगा, बेक्ड थर्ड फॉर्म में यूज नहीं होगा, बेक जो है करेक्ट चॉइस है, आई शैल बेक अ केक टुमारो। नेक्स्ट है व्हेन आई ब्लैंक समवन ब्लैंक एट द डोर, या अब इसमें जो है वर्ब्स यूज करने हैं करेक्ट फॉर्म में। पहला ऑप्शन है व्हेन आई शेव्ड समवन वाज नॉकिंग एट द डोर, ये नहीं होगा। अब इसे समझने के लिए आपको एक रूल समझना होगा, अगर पास्ट में 2 एक्शंस हों, ठीक है, एक जो है वो लॉन्ग एक्शन हो और जो सेकंड है वो शॉर्ट एक्शन हो, तो हमारा जो लॉन्ग एक्शन है उसे हम एक्सप्लेन करते हैं पास्ट कंटिन्यूअस में, ठीक है, जिसके हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं वाज और वर, और वर्ब की जो फॉर्म यूज होती है वो यूज होती है फोर्थ फॉर्म या इंग फॉर्म। और जो शॉर्ट एक्शन है उसे हम एक्सप्लेन करते हैं पास्ट सिंपल में, उसका हेल्पिंग वर्ब एक ही होता है डिड,
और पॉजिटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं होता, सेकंड फॉर्म यूज होती है वर्ब की। ठीक है, तो अब देखें, जब मैं शेव कर रहा था किसी ने दरवाजा खटखटाया। अब शेव करना एक लॉन्ग एक्शन है और दरवाजा खटखटाना एक शॉर्ट एक्शन है। तो जो शेव करने वाला एक्शन है उसे हम पास्ट कंटिन्यूअस में रखेंगे, यानी कि वाज शेविंग करेक्ट होगा। और जो दरवाजा खटखटाने वाला एक्शन है वो शॉर्ट एक्शन है, उसे हम पास्ट सिंपल में रखेंगे। तो नॉक खटखटाना, उसकी सेकंड फॉर्म नॉक्ड, तो बी जो है करेक्ट चॉइस है। तो इस टाइप के जो है क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं आईबीए की टेस्ट में। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है शी ब्लैंक द पुलिस बिफोर द थीव्स। वो पुलिस को कॉल कर चुकी थी चोरों के भागने से पहले। अब यहां पर भी आपने डिसाइड करना है कि दोनों ब्लैंक्स में कौन सा वर्ब जो है यूज होगा। तो इसके लिए भी आपको एक रूल समझना पड़ेगा। अब देखिए, ये पास्ट में दो एक्शन है, पहले एक एक्शन कंप्लीट होता है और उसके बाद दूसरा। उसने पहले पुलिस को कॉल की और फिर थीव्स जो है भाग गए, चोर भाग गए। वो पुलिस को कॉल कर चुकी थी चोरों के भागने से पहले, बिफोर मींस पहले, चोर बाद में भागे, उसने जो है पुलिस को पहले कॉल की थी। अब अगर पास्ट में दो एक्शन हो, if two actions have taken place in the past, दो एक्शंस हैं जो पास्ट में हुए हैं, तो जो फर्स्ट एक्शन होगा उसे हम पास्ट परफेक्ट में लिखेंगे और जो सेकंड एक्शन होगा, ठीक है, उसे हम पास्ट सिंपल में रखेंगे। सेकंड एक्शन किस में रखेंगे? पास्ट सिंपल में। पास्ट परफेक्ट का हेल्पिंग वर्ब होता है हैड और उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है। पास्ट सिंपल का मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है। तो उसने पहले जो है पुलिस को कॉल की, फर्स्ट एक्शन जो हुआ वो था पुलिस को कॉल करने वाला, तो वो एक्शन हम पास्ट परफेक्ट में रखेंगे, यानी कि हैड कॉल्ड होगा। ठीक है, उसके बाद जो सेकंड एक्शन हुआ वो क्या हुआ कि थीव्स जो है भाग गए। तो सेकंड एक्शन थीव्स के भागने वाला हुआ तो उसे पास्ट सिंपल में रखेंगे। पास्ट सिंपल में सेकंड फॉर्म यूज होती है वर्ब की, रन की सेकंड फॉर्म होती है रेन, तो ए करेक्ट चॉइस होगी। शी हैड कॉल्ड द पुलिस बिफोर द थीव्स ran अवे। उसके बाद नेक्स्ट है द फार्मर्स विल बी ब्लैंक सीड्स एट दिस टाइम टुमारो। जो फार्मर्स हैं वो कल इस वक्त बीज जो हैं बो रहे होंगे। तो विल बी पास्ट फ्यूचर कंटिन्यूअस को जाहिर करता है। विल बी जो है हेल्पिंग वर्ब है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का, और फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के साथ फोर्थ फॉर्म यूज होती है वर्ब की, या इंग फॉर्म यूज होती है वर्ब की। तो करेक्ट वर्ब कौन सा होगा? द फार्मर्स विल बी सोइंग सीड्स एट दिस टाइम टुमारो। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है दे विल हैव ब्लैंक देयर असाइनमेंट बाय टुमारो। वो कल से पहले अपनी असाइनमेंट कंप्लीट कर चुके होंगे। विल हैव जो है फ्यूचर परफेक्ट टेंस का जो है हेल्पिंग वर्ब है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ठीक है, और उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है। तो कंप्लीट फर्स्ट फॉर्म है, कंप्लीटिंग फोर्थ फॉर्म है, ए करेक्ट होगा। दे विल हैव कंप्लीटेड देयर असाइनमेंट बाय टुमारो। नेक्स्ट है इफ शी एडेड मोर सॉल्ट टू द फूड हर हस्बैंड ब्लैंक स्कोल्ड हर। अगर उसने खाने में ज्यादा नमक डाला तो उसका जो हस्बैंड है वो उसे डांटेगा। अब ये जो है सेकंड कंडीशनल सेंटेंस है। ठीक है, पहले इसका करेक्ट वर्ब डिसाइड करने से पहले आपको सेकंड कंडीशनल सेंटेंस का स्ट्रक्चर समझना होगा। सेकंड कंडीशनल सेंटेंस में जो इफ क्लोज होता है उसमें सब्जेक्ट, उसमें इफ क्लोज में पास्ट सिंपल टेंस यूज होता है, जैसे मैंने यूज किया भी है कि इफ शी एडेड मोर सॉल्ट टू द फूड। बाद वाला जो क्लोज होता है उसमें सब्जेक्ट के बाद वुड लगता है या फिर कुड भी लग सकता है, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर जो है ऑब्जेक्ट लगता है। अब देखें, सब्जेक्ट तो ऑलरेडी एडेड है हर हस्बैंड, बाकी हमें वर्ब ऐड करना है, ऑब्जेक्ट भी एडेड है, तो वुड और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। विल स्कोल्ड नहीं होगा,
वुड स्कोल्डेड नहीं होगा क्योंकि स्कोल्डेड थर्ड फॉर्म है, विल स्कोल्डेड भी नहीं होगा, बाकी बचा वुड स्कोल्ड। तो करेक्ट ऑप्शन वुड बी डी, इफ शी एडेड मोर सॉल्ट टू द फूड हर हस्बैंड वुड स्कोल्ड हर। ठीक है, तो ये आप सेकंड कंडीशनल सेंटेंस का स्ट्रक्चर लाजमी तौर पर याद कर लें, इससे भी बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं। नेक्स्ट है, इफ यू हैड कॉल्ड द पुलिस द रॉबर्स ब्लैंक यू, अगर तुमने पुलिस को कॉल की होती तो रॉबर्स ने तुम्हें मार दिया होता। तो ये फिर थर्ड कंडीशनल सेंटेंस है। अब थर्ड कंडीशनल सेंटेंस में इफ क्लोज में जो है पास्ट परफेक्ट टेंस रखा जाता है, हैड वाला, जैसे मैंने रखा भी है इफ यू हैड कॉल्ड द पुलिस। और जो बाद वाला क्लोज है उसमें सब्जेक्ट उसके बाद वुड हैव या कुड हैव भी यूज कर सकते हैं, और फिर थर्ड फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट यूज होता है। तो इस सेंटेंस में भी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट मैंने मेंशन कर दिए है, बाकी हमें जो है वर्ब की सिलेक्शन करनी है। तो वुड हैव हो उसके साथ थर्ड फॉर्म हो वर्ब की, तो ये पहला ऑप्शन है, वुड हैव भी है और किल्ड यानी कि किल की थर्ड फॉर्म भी है, तो ये करेक्ट होगा। इफ यू हैड कॉल्ड द पुलिस द रॉबर्स वुड हैव किल्ड यू। नेक्स्ट है, इफ दे ब्लैंक मी आई शैल गो टू द पार्टी। ये फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस का स्ट्रक्चर है। अब फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस में जो इफ क्लोज होता है उसमें प्रेजेंट सिंपल रखते हैं, और बाद वाला जो क्लोज होता है उसमें फ्यूचर सिंपल रखते हैं। तो मैंने बाद वाला क्लोज तो लिख दिया है, आई शैल गो टू द पार्टी फ्यूचर सिंपल में। अब पहले जो क्लोज है उसमें प्रेजेंट सिंपल का वर्ब लगेगा, यानी कि फर्स्ट फॉर्म लगेगी वर्ब की। तो विल इनवाइट नहीं होगा, फ्यूचर है, इनवाइटेड नहीं होगा, पास्ट है, विल हैव इनवाइटेड भी नहीं होगा, इनवाइट जो है करेक्ट चॉइस है। उसके बाद नेक्स्ट है, करेक्ट पैसिव वॉइस ऑफ प्लीज ओपन द डोर इज। प्लीज ओपन द डोर की करेक्ट पैसिव वॉइस क्या है? अब प्लीज ओपन द डोर एक इंपेरेटिव सेंटेंस है और इसमें एक रिक्वेस्ट मेंशन की हुई है, तो यू आर ऑर्डर टू ओपन द डोर नहीं होगा क्योंकि ऑर्डर नहीं है, रिक्वेस्ट है। लेट द ओपन बी द डोर नहीं होगा। सी यू आर रिक्वेस्टेड टू ओपन द डोर, ये करेक्ट होगा क्योंकि इसमें एक रिक्वेस्ट की गई है। एक और तरीका भी है इसे पैसिव में चेंज करने का, लेट लगा दें उसके बाद इस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट लगाएं। ऑब्जेक्ट क्या है? डोर। लेट द डोर, उसके बाद बी लगा दें और वर्ब की थर्ड फॉर्म, ओपन की थर्ड फॉर्म ओपनड। तो इस तरीके से भी इसकी पैसिव हो सकती है, तो ये आप दोनों तरीके याद कर लें। नेक्स्ट है, करेक्ट पैसिव वॉइस ऑफ रिस्पेक्ट द पेरेंट्स इज। रिस्पेक्ट द पेरेंट्स की करेक्ट पैसिव वॉइस क्या है? तो लेट द पेरेंट्स बी रिस्पेक्टेड, लेट वाले तरीके से जो है इसकी ये जो पैसिव है वो करेक्ट है। यू आर रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट नहीं होगा, ये सजेशन है। लेट द रिस्पेक्ट नहीं होगा, यू आर रिक्वेस्ट ये भी नहीं होगा, तो ए करेक्ट है। लेट वाला स्ट्रक्चर क्या कहता है कि पहले लेट फिर ऑब्जेक्ट फिर बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर आप यू आर वाले तरीके से करना चाहें तो यू आर सजेस्टेड टू रेस्पेक्ट द पेरेंट्स। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज करेक्ट। कौन सा सेंटेंस करेक्ट है? चारों ही सेंटेंस पैसिव वॉइस में है। द कार वाज वॉश्ड टू द ड्राइवर, द कार वाज वॉश्ड ऑफ द ड्राइवर, द कार वाज वॉश्ड फ्रॉम द ड्राइवर, द कार वाज वॉश्ड बाय द ड्राइवर। डी करेक्ट है। कीप इन माइंड, पैसिव वॉइस में जो प्रेपोजिशन लगती है वो बाय लगती है, फ्रॉम, ऑफ या टू नहीं लगती। तो जब भी पैसिव का सेंटेंस होगा तो उसमें प्रेपोजिशन ऑलमोस्ट बाय यूज होती है। फॉर एग्जाम्पल, द फ्लावर्स वर प्लग्ड बाय द गार्डनर, तो बाय लगती है, टू या फ्रॉम नहीं लगती। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज करेक्ट। कौन सा सेंटेंस करेक्ट है? तो ही इज इनवाइट बाय हिज फ्रेंड, या ही हैज इनवाइट बाय हिज फ्रेंड, ही इज इनवाइटेड बाय हिज फ्रेंड, या ही वाज इनवाइट बाय हिज फ्रेंड। सी जो है करेक्ट है। कीप इन माइंड, पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब जो होता है उसकी थर्ड फॉर्म यूज होती है, फर्स्ट फॉर्म यूज नहीं होती, तो थर्ड फॉर्म यूज होती है और थर्ड फॉर्म सी में है, इनवाइटेड, तो ये करेक्ट सेंटेंस है। उम्मीद है आपको ये रूल्स समझ में आए होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।